हेलो फ्रेंड्स, तो आज है माँ लक्ष्मी पूजा। तो इस दिन हाथी पूजन होता है, माँ लक्ष्मी जी की पूजन होता है। तो हम हाथी अपने घर में ही बना रहे हैं। जो हमारी मिट्टी रखी हुई थी हम उसी से अपना हाथी बनाएंगे। तो बहुत ही सुंदर मेरी एक साथी हैं, वो बना रही हैं। और साथ ही साथ हम ये उनकी ज्वेलरी बना रहे हैं। कुछ ऐसे टाइप की ज्वेलरी बनती हैं, ये मीठे और नमकीन पुए टाइप के बनते हैं। बेसन के होते हैं नमकीन, और मीठे गुड़ के बनते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इनको बना ले रही हूँ। और यहाँ पे ये इनकी ज्वेलरी रहती है कुछ इस तरीके की। बनाने के बाद वैसे तो मुझे पूजा कर लेनी चाहिए थी, बहुत लेट हो गया था। लेकिन साथ ही साथ मेरे बच्चे बहुत ज्यादा भूखे थे, लेट हो गई थी आज मैं, क्योंकि बनाना भी होता है, बच्चों का भी नहलाना धुलाना बहुत काम हो जाता है। तो पहले मैंने सोचा पहले मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करूंगी। तो पहले मैं इनको खाना खिला लेती। हेलो। तो तैयारी के साथ आपने देख लिया होगा, आज है महालक्ष्मी की पूजा। अभी टाइम तो आज है महालक्ष्मी जी की पूजा। बना तो लिया है लेकिन अभी तक पूजा नहीं की है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 1:30 बज गया है। तो बच्चे भी भूखे थे, तो मैंने कहा भगवान इतना तो समझते हैं कि बच्चों को पहले खाना खिला देना चाहिए। तो सब बना के रखा ही हूँ, और मैंने अभी बच्चों को खाना खिला रही हूँ। तो फिर खाना खिलाने के बाद फिर आराम से इनको सुला के उसके बाद ही मैं पूजा कर पाऊँगी, क्योंकि दोनों ना अकेले सब करना और फिर मैनेज करना दोनों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं अगर ना देखूँ तो बिल्कुल कुछ नहीं होता इस घर में है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद कपड़े वपड़े तो मैं यही पहन के रखूँगी। सच बताऊँ वैसे साड़ी का बड़ा अच्छा तो वैसे क्या रहता है, साड़ी का रहता है कि साड़ी पहन लेते हैं, बट बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोते से भी दोनों में से कोई एक भी उठ गया ना, और मेरा कुछ अभी टास्क भी चल रहा है दोनों के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ उसमें, नहीं हो रही पता नहीं। लेकिन अभी टास्क चल रहा है, तो बस थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी, बिंदी बिंदी सिंदूर अच्छे से तैयार होके फिर हम अपनी पूजा करेंगे। लेकिन पहले इन लोगों को खाना खिलाना है, इसको भी खिलाना है। इनका नाश्ता हो गया था तो 1-1:30 बज गया। अदरवाइज जैसे कभी कभार ये लोग नाश्ता नहीं करते तो थोड़ा जल्दी खिलाना पड़ता है। तो आज नाश्ता हो गया था, तो तब तक मैंने खाने का मतलब जो भी भगवान का वो बनता है तो वो सब मैंने बना के रख लिया है। बेसन के बनते हैं, मीठे बनते हैं, उन्हीं की पूजा होती है, वो सब मैंने अच्छे से बना लिया है। और हाथी देखा आपने, घर में ही बनाया है। हाँ, तो मेरे साथी है, उसने बनाया हाथी घर में ही। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमने अपने घर की मिट्टी से ही उनको बनाया है। तो फिलहाल अभी खाना खिलाते हैं, उसके बाद इनको सुलाने के बाद शायद फिर मैं पूजा करूँगी। देखते हैं कैसा क्या सीन बनता है। अगर ये लोग नहीं सोते हैं, टाइम ज़्यादा लेंगे। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस पानी पानी पर हूँ, तो अभी कुछ भी नहीं खाया। पूजा करने के बाद देखते हैं, तो मिलते हैं बाद में। यहाँ पे ये दोनों मस्ती कर रहे थे, और मांडिक तो इतनी शैतानी करने लग गया है कि ये तो कुछ काम करने ही नहीं देता है मुझे, मतलब इनके देखना ही पड़ता है। और शानू अपने साथ धीरे धीरे खाना खा रही थी। अब यहाँ पे मैं पूजा की मतलब स्थान को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा हल्दी का मैं अच्छे से लीप लेती हूँ। पहले क्या है गोबर से लीपते थे, लेकिन अब तो वो सब बचा नहीं है, तो मैंने हल्दी से अच्छे से करके यहाँ पे मैं चौक बना रही हूँ। और ये देखो हमने महालक्ष्मी जी के लिए कितने सुंदर हाथी हमारे तैयार हो गए हैं। इनको मैं स्थान पर बिठा देती हूँ, जिस पर मैंने कपड़ा अच्छे से बिछा दिया है, लाल कपड़ा। और ये दोनों बच्चे देखो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहे थे कि अगर मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं तो दोनों बिल्कुल धावा बोल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा लगा ली है, मैं ऐसे पूजा करूँगी सब। देखिए ज़्यादा तो कुछ नहीं आता, जितना समझ में आता है सब अपने आप ही करना होता है। और मेरा बहुत मतलब एकदम से ही था, क्योंकि आगरा में मैं रहती थी, तो आगरा में क्या है इसकी पूजा नहीं होती है ज़्यादातर। तो जिस जगह मैं रहती थी वहाँ हाथी भी नहीं मिलते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो मुझे जैसे जैसे समझ में आया मैं वैसे वैसे करती गई। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आता था सब कुछ, जो विधि विधान होता है उस तरीके से तो नहीं आता था, बट जितना आता था मैंने अपने हिसाब से करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो मैंने ज्वेलरी बनाई थी, हम लोग तो ज्वेलरी कहते हैं जो उनका बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने फल चढ़ा दिए उनके, जो भी मैंने बनाए थे कंगन, गले का हार, वो सब उनको पहना दिया है भगवान को। और यहाँ पे ये गंडा लेते हैं, इसमें हम 16 लगाते हैं धागे में,
16 गांठें बनती हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे धागा लूँगी, धागा में हम 16 गांठें लगाएंगे। तो शान भी बीच बीच में बोल रही थी, बड़ा परेशान कर रही थी। ये देखो मंकी छोटा आ गया हमारा। तो यहाँ पे ये मैंने धागा बना लिया है, इसमें भी अच्छे से सब जो 16 करने थे, गांठें बनानी थी, वो मैंने बना ली हैं गांठें। और साथ ही साथ देखिए हमारी शानवी बीच बीच में घूम रही है। और मेरे पास क्या है, कथा के लिए किताब नहीं थी, जो कथा होती है महालक्ष्मी जी की, तो मैंने अपने फ़ोन में लिया और फ़ोन से गूगल पे सर्च किया और उसी में कथा निकाल ली। देखिए कैसे भी हो, बस करना था। और ये कुछ नहीं होता कि ना किताब ही होनी चाहिए, जो होता है उपलब्ध उसी में कर लेना चाहिए। और तो मैंने फ़ोन में से ही पूरी कथा ले ली और अच्छे से कथा पूरी पढ़ने के बाद जिस तरीके से उसमें बताई थी पूरी, मैंने उस तरीके से कथा पढ़ी। और यहाँ पे मानविक जय जय बोल रहा था, तो मैं उसके साथ जय कर रही थी। और यहाँ पे अब हम अपनी आरती करेंगे। आरती में भी बच्चों को बड़ा वो लगता है। एक बार तो मानविक ने दिया भी पकड़ लिया था आरती का, तो वो भी बड़ा देखना पड़ता है। और मानविक कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो बड़ी नजरें रखनी पड़ती हैं बच्चों के ऊपर भी। तो यहाँ पे मैंने ये आरती कर रही हूँ। और दोनों बच्चों को, एक तो ये है कि अगर बच्चों को पूजा का वातावरण दो ना, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारी आरती चल रही थी, तो दोनों खड़े खड़े बड़े अच्छे से आरती देख रहे थे। तो यहाँ पे आरती हमारी चल रही है और मानविक देखो बीच में से कुछ ना कुछ ले रहा है। शानवी भी आ गई, शानवी को भी आरती करने का बहुत शौक है। बच्चों को अच्छा लगता है ऐसा कुछ बताना सब कुछ, तो शानवी बड़े अच्छे से करती है। और मैंने मानविक को भी बुला लिया। उसका थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो आरती की ना वो लोई पकड़ने लग जाता है, तो उसके साथ थोड़ा डर लगता है। देखो उसकी नजरें ना कैमरे पे थी। तो यहाँ मेरी आरती चल रही है। और देखिए ऐसा है कि रीत रिवाज या उस तरीके से तो मुझे नहीं आता। मेरे को जिस तरीके से आता था मैंने उस तरीके से पूरे तरीके से करने की कोशिश की। कहने को बहुत लेट हो गया था। मानविक को तो मैंने खाना भी नहीं खिलाया था, लेकिन तब भी मैंने कोशिश की तो मैं सब कुछ अच्छे से कर लूं। और मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, तो मैंने ऐसा कुछ पहन लिया जो कि अच्छा भी लगे सब कुछ, और एक इंडियन ट्रेडिशनल टाइप का कुछ ड्रेसअप हो जाए। तो मैंने कुछ इस तरीके से कैरी कर लिया था। यहाँ पे मैं मानविक को सिखा रही हूँ कि ढोक कैसे लगाते हैं, लेकिन वो नहीं लगा पा रहा था ढोक। तो इस तरीके से मैंने उसको आरती दे दी। यहाँ शानवी भी आ गई। शानवी मुझे आरती दे रही थी। उसको आदत है कि वो मम्मा को भी देती है, पापा होते पापा को भी देती है, सबको आरती देती है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हुई संपन्न। इसके बाद शानवी ने जो वो देख लिया था, आलता रखा हुआ था, तो कहने लगी कि मम्मा मुझे भी आलता लगाना है। तो मैंने कहा चलो कन्या है छोटी, इसको लगा देते हैं। उसको बहुत शौक है आलते का, और क्या कहते हैं हल्दी का, और महावर का, और वो कहते हैं ना मेहंदी का तो बहुत ज्यादा शौक है। तो मुझसे हल्दी लगाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ महावर से पहले हल्दी लगाते हैं। तो मैंने क्या है पहले हल्दी लगाई थी, तो मुझे देख रही थी, तो मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ देखिए मेरे भी पैर पड़ने लगे। मैंने उसके पैर पड़े तो वो मेरे करने लगी। तो मानविक को भी शौक लग रहा था, तो मैंने एक एक टिक्की लगा दी उस पे भी। तो बड़ा खुश हो गया, वो देखने लग गया। पूजा हमने कर ली है। मेरी हालत कुछ इस तरीके की हो गई है। अब बच्चों को तो मैंने खाना खिला दिया था, बस मेरा ही है। हाँ, और हमारी शानवी को महावर भी लग गया है। देखिए शानवी को बहुत ज्यादा ही शौक है पूजा में भी। अगर आपको दिख रहा हो तो बीच बीच में हर जगह उसको आना था, पूजा करना था। मैंने आपको बोला, और मैंने साड़ी तो नहीं पहनी, लेकिन मैंने ये पहन लिया था जिससे थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आ जाए और ऐसा लगे कि हाँ हमने पूजा की है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, घर में रहना, और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे तो कर दो, बाय बाय।